हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, एक और विशेष सेशन को लेकर मैं आप सभी से जो है वो रूबरू हुआ हूं। और ये सेशन क्या है कि क्या आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, जबकि अभी कॉमर्स के अंदर 600 में से 323 लोग ही फाइनली डीवी के लिए चयनित हुए हैं, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या फाइनल लिस्ट में भी इनमें से कुछ स्टूडेंट्स बाहर हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ हमें पता है कि सीटें खाली रह चुकी है, 600 में से 323 सीटें ही फिल हो रही हैं और 277 सीटें, यानी कि 600 में से अगर 323 को हम लेस करें तो 277 सीटें यहां पर कहीं ना कहीं वेकेंट रह रही हैं। लेकिन क्या फाइनल लिस्ट में भी 323 लोगों का फाइनल नहीं होगा? क्या इनमें से भी कुछ स्टूडेंट अभी भी कट सकते हैं भले ही सीटें खाली हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें डिमांड कर रहे हैं कि सर आप लोग बताएं कि 323 का भी होगा कि नहीं होगा, सर हमें डर लग रहा है, हमें बताइए सर कि क्या फाइनली सभी का चयन होगा। तो बेटा मैं आपको एक बात तो पहले क्लियर बता दूं कि आरपीसी ने क्लियर मना करा है कट ऑफ बताने के लिए। तो कट ऑफ को लेकर तो हम सेशन हम नहीं ले सकते, इवन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आरबीसी का क्लियर इंडिकेशन है कि हमें जो है वो अब यहाँ पर कट ऑफ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो कट ऑफ को लेकर तो हम कुछ भी आपको नहीं बता सकते कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या संभावना रहती है रिजल्ट की। लेकिन हम आपको एक बता सकते हैं कि 323 में भी अगर कुछ स्टूडेंट्स कट सकते हैं तो उसका रीजन क्या हो सकता है, किस तरीके से आरपीसी बुलाती है डीवी के लिए। तो क्या 600 पोस्ट थी तो आरपीसी ने 1200 लोगों को बुलाया था, लेकिन हमें कितने मिले? केवल 323। 2 गुना तो दूर, 1 गुना भी हमें नहीं मिला। प्रॉपर जितनी सीट है उतने भी हमें नहीं मिले। ये बात आपको मैंने 40% वाले कल सेशन में भी बताई कि पॉलिटिकल में जहां पर 657 पदों में केवल 67 मिले, लास्ट टाइम भी 225 में से केवल 6 जने ही पॉलिटिकल में एलिजिबल हुए थे। और इस बीच ये बात भी आ रही है कि 40% के लिए अब दोनों सब्जेक्ट्स में एग्रीगेट किया जाएगा। एक और नया अपडेट आ चुका है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। आरपीसी के सचिव महोदय कर्नल केसरी सिंह जी का कहना है कि 40% का एग्रीगेशन वाला रूल तो लागू नहीं होगा, लेकिन जो पेपर का स्तर है उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। 31 अगस्त तक कमेटी को जो है वो इन्होंने बात करी है, तो कमेटी 31 अगस्त तक कुछ ना कुछ बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं। अभी जो पेपर का स्तर है उसको लेकर भी उन्होंने बात करी कि कितने कितने प्रतिशत पेपर का स्तर होता है, जैसे टफ लेवल कितना होता है, मीडियम कितना होता है, एवरेज या इजी कितना होता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें मध्यम स्तर का थोड़ा पेपर देखने को मिले। लेकिन 40% का एग्रीगेट को लेकर भी बात हो रही है कि वो हो या ना हो, अभी कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो आरपीसी केवल अपनी तरफ से प्रस्ताव दे सकती है, फैसला आरपीसी के हाथ में नहीं होता है। तो चलिए, फिलहाल इस सेशन में, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 323 का जो चयन हुआ है अभी, वो सभी लोग प्रोविजनल लिस्ट में भी सिलेक्ट हो जाएंगे और फाइनल सेलेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, मैं आपको सारी बातें यहाँ पर एक एक करके बताऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हमने हमारी रिसर्च, हमारी स्टडी, कुछ एक्सपर्टीज से बात करी, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से, कुछ लेक्चरर है उनसे भी हमने बात करी, और एक स्पेशल एवोल्यूशन के साथ इस सेशन में मैं आप लोगों के सामने आया हूं, जहां पर कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन के आपको क्लियर लगेगा कि फाइनली 323 का भी अब चयन होगा या नहीं होगा। तो चलिए, सारी बातें इस सेशन में एक एक करके हम करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो तो आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये केवल और केवल इसी वैकेंसी से रिलेटेड हमारी टीम के द्वारा इसी ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो ये जो है वो आपके लिए ग्रुप बड़ा बेनिफिशियल है। ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, वैसे आप सभी जानते हैं हम जो है वो कई सालों से आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में तैयारी करा रहे हैं, और हमारी टीम जो कि डेडिकेशन के साथ एक्सक्लूसिव कॉमर्स के क्षेत्र में कोई भी एग्जाम हो उसकी रेगुलर तैयारी बेटा यहाँ पर करवाते हैं। ठीक है। हालांकि हमने एक पोल बताया था, मैंने आपको बताया कट ऑफ को लेकर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पोल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लिया, और हमने बहुत सारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी बेटा पोल करवाया। केवल यहाँ पर ही पोल नहीं है, हमने कुछ व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी पोल करवाए, और उस पोल का डिसीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने बहुत सारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, जैसे किसी ग्रुप में 1000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, किसी में 600 है, किसी में 200 है ना। टेलीग्राम पे भी पोल करवाया कि बच्चों का स्कोर क्या आ रहा है, क्योंकि हमें यह पता है कि कट ऑफ हम जारी नहीं कर सकते, पर हाँ आपके स्कोर से ये हमने एनालिसिस किया कि किस किस लेवल पर बच्चों का जो है वो मार्क्स आ रहे हैं। जैसे 250 से अधिक वाले लगभग कितने हो सकते हैं, 230 से 250 के बीच कितने हो सकते हैं, 210 से 230 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो सारी बातें हमने यहाँ पर पता करी है। तो चलिए बेटा मैं आपको सारी बात यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। यस, उससे पहले आपको एक एनालिसिस समझना पड़ेगा, वो क्या है कि जब फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था उसको बारे में हम समझ लेते हैं। उस समय 430 पदों पर कॉमर्स के लिए वैकेंसी आई थी 17 जुलाई को। कब आई थी बेटा? 17 जुलाई को आई थी। 17 जुलाई 2025 के दिन सभी खुश हो गए थे, आज से 1 साल पहले। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए नई वैकेंसी आ गई थी हमारे सामने 27 विषय में। उस समय आपके सामने ये पद थे, आप देख सकते हो कॉमर्स के उस समय 430 पद आए,
आप लोग खुश हो गए थे। उससे पहले 340 पोस्ट आई थी, फिर 430 पदों पर ये वैकेंसी आ गई थी। अभी 600 हो गई है, वो बात भी बताऊंगा। ऐसा मत सोचना कि सर आपको पता है कि नहीं 600 हो गई है। बेटा 600 वाला नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, पहले ये देख लो, ठीक है। तो देखो कॉमर्स में कितने पदों पर आई, ये सारे सब्जेक्ट्स है, आप देख सकते हो। कॉमर्स का नंबर हमारा आ रहा है 18 पे आप देख सकते हो कॉमर्स है, और कॉमर्स में उस समय 430 पदों पर यह वैकेंसी हमारे सामने आई, तो हम खुश हो गए थे। और यहां पर इन्होंने पदों का वर्गीकरण केवल सब्जेक्ट वाइज किया था, लेकिन इन्होंने सब्जेक्ट्स के अलावा जनरल के कितने पद थे उस समय, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एसटी एससी के कितने हैं, फीमेल के कितने, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। उस समय केवल इन्होंने 430 पदों पर यह बता दिया कि कॉमर्स के लिए ये पद रहेंगे। तो ये नोटिफिकेशन बेटा कब आया है, ये नोटिफिकेशन आया 17 जुलाई को। तो ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको मैं कि 323 में भी कितने लोग कट सकते हैं और नहीं कटेंगे, वो कहानी आपको समझनी है। तो आपको सबसे पहले बेटा क्या समझना है कि 27 विषयों में 17 जुलाई को 3225 पदों के लिए सबसे पहले वैकेंसी आई। कॉमर्स के 430 पद थे, हम खुश हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आरपीसी ने 19 सितंबर 2025 को सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। आप सब जानते हो आरपीसी ने जो है वो सिलेबस में बेटा बड़ा बदलाव किया था यहाँ पर। और आप सभी जानते हो कि पूरा सिलेबस लगभग मतलब मेजर जो है वो सिलेबस के अंदर चेंजेस किया, नॉर्मल नहीं, बहुत मेजर, ठीक है। तो देखिए आप ये बात कब की है, अब देखो आप, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक एवं स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों में कुल 3225 पदों के लिए पहले 17 जुलाई को जो है वो जारी की गई थी विज्ञापन एडवर्टीजमेंट। उसके बाद क्या हुआ, 13 अक्टूबर को यानी कि 19 सितंबर को सिलेबस बदला, लेकिन उससे पहले ये क्या हो गया, यानी कि 17 जुलाई के बाद 17 अगस्त और 17 सितंबर और 17 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 3 महीने बाद आरपीसी ने क्या कर दिया है, आप देख सकते हो 13 अगस्त 2025 एवं 22 जनवरी 2026 को जारी किया गया था शुद्धि पत्र। इसमें विभाग द्वारा प्राध्यापक एवं स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों में पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप विभाग से संशोधित अर्थ अनुसार विज्ञापित 27 विषयों के पदों का नवीन वर्गानुसार वर्गीकरण आरपीसी ने बाद में जारी किया था। और आप जानते हो कब किया था, एग्जाम होने के बाद हुआ था शायद। इसमें यथा हस्ताक्षरित डेट बता रखी है, पर आपको पता होगा एग्जाम देने के बाद ये बात आई कि पदों में संख्या बड़ी जो है वो वृद्धि हो चुकी है। 31 मई से 16 जून तक हमारे एग्जाम हुए थे अभी रिसेंटली, 31 मई से 16 जून 2026 तक एग्जाम हुए। कॉमर्स का पेपर सबसे पहले हुआ था। 31 मई को एक ग्रुप का जीके का पेपर था जिसमें कॉमर्स भी सम्मिलित था, और 2 जून को कॉमर्स का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है बेटा, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर इन बातों का क्या सेंस है, तो आपको समझ में आएगा। अब आप यहां बार बार बात करते हैं कि 600 सीटें आई, तब आरपीसी ने पूरा बाइफर्केशन किया था। आपको यह पता चले कि आरपीसी कितने बुलाती है डीवी में, तो हम सीधा कॉमर्स की बात करेंगे। कॉमर्स के 430 से हो गए थे बेटा 600 पद। कितने हो गए थे, कॉमर्स के 430 की जगह हो गए थे 600 पद, और ये यहां पर आ गया है 18 पे। देखो आप 18 पे आप देखो 430 में 130 पद जुड़ गए, 430 में 170 पद जुड़ गए, और फाइनली ये वैकेंसी बन गई 600 पदों पर। कितने पदों पर बन गई थी, 600 पदों पर ये वैकेंसी बन गई थी। और आप देखो 600 में से जनरल अनरिजर्व के कितने बेटा, अब यहां पर कहानी समझना, जनरल अनरिजर्व के कितने 133। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आरपीसी इनके आधार पर जो है वो डीवी के लिए 2 गुना बुलाती है। अब समझ में आया आपको, ठीक है। आरपीसी जनरली इसके आधार पर जो है वो डीवी के लिए बुलाती है। तो आप समझ जाओ कि यहां पर 600 पद में से 1200 बुलाने थे 2 गुना में, लेकिन मिले कितने, 1 गुना भी नहीं, केवल 323 मिले, 0.5 मिले, मतलब इसका आधे से भी आधे मिले। तो 600 में से 123 अनरिजर्व के, इसका मतलब जनरल कैटेगरी में आरपीसी ने कितने मांगे थे, 266 मांगे थे, ठीक है ना। वैसे ही ये शायद एसटी के है। आप एक बार हम देख लेते हैं, ऊपर बाइफर्केशन कर रखा है इनका, वो समझ लेते हैं पहले, ठीक है। ये रहा जनरल में, ये हो गया मैंने आपको बताया। फिर एससी का है, उसके बाद एसटी है, फिर ओबीसी है, ठीक है। एससी पहले बताना, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर एमपीसी और ईडब्ल्यूएस है। तो जनरल कैटेगरी के कितने पद हैं उसको एक बार हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या हेडिंग ऊपर आ रही है, ठीक है ना। तो बाद में अपने को समझ में नहीं आ रहा कि किसमें कितने पद है, तो हम एक बार यहां देख लेते हैं। तो ऊपर वापिस हमने क्लियर कर दिया, ये 600 पद है, 130 अनरिजर्व के हैं, ये किसके हैं, एसटी के, फिर ये एसटी के हैं, फिर एमबीसी, ये ओबीसी, और इस तरीके से है। और अनरिजर्व क्या नाम, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, 37 है, इस कॉलम में यहां आ रहा है। मतलब जनरल कैटेगरी के पद कितने हुए, 133 और 37। तो हर आरपीसी कैसे बुलाती है स्टूडेंट्स को, इसके 2 गुना के आधार पर बुलाती है। तो आरपीसी ने जनरल कैटेगरी में कितने लोगों को बुलाया होगा बेटा, आरपीसी ने जनरल कैटेगरी में 133 का डबल 266 मांगे। अब समझ में आ गई कहानी। उधर भी 37 ईडब्ल्यूएस है, तो उसके डबल कितने हो गए होंगे, 37 का डबल करो तो लगभग 74 इधर मांगे। तो इस तरीके से आरपीसी ने मांगे होंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि हम
40% भी स्टूडेंट नहीं बना पाए और क्वालिफाइंग नहीं हुए, तो इसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको ये बात बता देता हूं कि क्वालिफाइंग नहीं होने की वजह से नतीजा क्या निकला बेटा, नतीजा क्या निकला ये आपको ध्यान रखना है। नतीजा यहां पर क्या निकला है उसको आप यहां पर समझ लो। नतीजा ये निकला कि आरपीसी को कट ऑफ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका रीजन आपको मैं समझा देता हूं, तभी आपको प्रैक्टिकली सब चीजें पता लगेगी कि किस बेसिस पर रिजल्ट आता है, किस बेसिस पर डीवी होती है। 11 अगस्त को जो है वो आरपीसी ने कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया था। 11 अगस्त को आप देखना, 11 अगस्त को कॉमर्स का रिजल्ट आया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई, ये देखो रिजल्ट प्रिलिमिनरी एंड कट ऑफ मार्क्स प्रोविजनल लिस्ट फॉर द स्कूल लेक्चरर कॉमर्स। ये देखिए आप 10 अगस्त को आया था, सॉरी 10 अगस्त को जब रिजल्ट आया तो 600 तो ठीक है, एक गुना भी नहीं मिले, 323 कैंडिडेट ही आरपीसी को मिले हैं, 323 फाइनली यहां पर मिले हैं। अब आप देखो यहां पर कहानी बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने स्टूडेंट्स कट सकते हैं, उसके पीछे ये पूरा आपको समझना पड़ेगा कि 2 गुना बुलाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पोस्ट आती है ये भी बताऊंगा आपको एक सेशन में आज, हालांकि आज बताऊंगा कि कैसे पोस्ट आती है वो भी आपको समझ में आएगा। तो आप देखो, आप में से किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा, वो भी ध्यान रखना है, स्क्रूटनी फॉर्म की 20 तारीख लास्ट डेट थी, हालांकि आप लोगों ने भर दिया होगा जिनका जो है वो प्रोविजनल में हुआ है। अब देखो रिजल्ट किस तरीके का आया, ये देखो किसी भी कैटेगरी में बताने की जरूरत नहीं, केवल ऑल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो बेटा, जनरल अनरिजर्व में ऑल का मतलब जिनके भी कैटेगरी के अनुसार मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आए उन सभी लोगों को चयन कर लिया। एसटी में जनरल में ऑल को ले लिया, बाकी में क्या बोला नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ऐसा नहीं कि एसटी में डाइवोर्स या विडो नहीं मिले, ये जो मिले होंगे उनको भी कहां ले लिया, ऑल में ले लिया। मतलब दूसरी कैटेगरी में नॉट अवेलेबल का मतलब हम यूं समझ सकते हैं कि यहां पर जो लोग होंगे, आप सोचो जैसे मान लो ओबीसी की बात करें, अब समझना इस कहानी को, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के अंदर जनरल कैटेगरी में नॉट अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि ओबीसी कैंडिडेट में कोई स्टूडेंट पास नहीं हुआ या क्वालिफाई नहीं हुआ। ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमें कब लेना पड़ता, जब जनरल कैटेगरी में 2 गुना मिल जाते तो ओबीसी में मिलते हैं, जब जनरल कैटेगरी में फिल नहीं हो रहे थे तो इन्होंने बाकी के कैटेगरी वाले लोगों को भी उसमें शिफ्ट कर दिया। अभी बेसिस क्या कर रखा कि ओबीसी के अंदर जो क्वालिफाई हुआ है वो एक तरह से जनरल की कट ऑफ में आ रहा है, उसके भी क्वालिफाइंग मार्क्स उतने आ रहे हैं जितने जनरल में चाहिए, तो कुल मिलाकर उसने जनरल की कट ऑफ के अंदर अपना स्थान ले लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी के अंदर कैंडिडेट नहीं है। अब सीधी बात क्या हुई, सेंस में आ जाता हूं, आपको बताता हूं कि वास्तव में 323 के अंदर क्या संभावना है कि सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो मैं आपको एक मिनिमम आइडिया बताऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि कुल मिलाकर बाकी कैटेगरी के अंदर नॉट अवेलेबल का मतलब ये हुआ बेटा कि ये स्टूडेंट्स जनरल के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। इसका मतलब एक बात तो सेफ हो चुकी है कुल मिलाकर कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है, एमबीसी में हुआ है, ओबीसी में हुआ है और एसटी में हुआ है या एससी में हुआ है, ये बेटा जनरली हम कह सकते हैं कि जिनका अभी हो रहा है वो फाइनल लिस्ट में सीधा सेलेक्ट हो जाएंगे। इनके लिए कट ऑफ को लेकर मतलब कह सकते हैं कि कोई यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है। एसटी एसटी ओबीसी के अंदर जो भी सेलेक्ट हुआ है वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 99.99 100% तो कोई श्योरिटी नहीं दे सकता है, 99.99 जो स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप सोचो कि इनकी कट ऑफ में कुछ चेंजेस भी होता तो भी ये अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले लेंगे ना, क्योंकि अभी ये जनरल कैटेगरी में तक तो पहुंच ही गए, तो इनकी खुद की कैटेगरी में तो वापस आ सकते हैं। अगर जनरल की कट ऑफ थोड़ी हाई भी जाती है, कोई भी मान लो हम कट ऑफ नहीं बता रहे, वापस आपको कह रहा हूं, लेकिन जनरल की कट ऑफ बढ़ती भी है, इंक्रीज होती है और फाइनल में आपको कुछ यहाँ पर डेटा देखने को मिलता भी है, तो भी अगर एससी का कोई कैंडिडेट अभी जनरल में कट भी जाता है तो वो खुद की कैटेगरी में तो सिलेक्शन ले ही लेगा। आई बात आपको समझ में, मतलब एक सेंस ये निकल रहा है कि जनरल कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरी वालों का अगर अभी हो रहा है तो फाइनली पूरी संभावना है कि उनका फाइनल में भी हो जाएगा। जनरल कैटेगरी में जो सीधे आपको मैं वापस बता रहा हूं, कट ऑफ को लेकर हम कोई डेटा नहीं बता रहे हैं, ना मैं आपको बोल रहा हूं, सीधी आपको सेंस वाली बात है वो बेटा मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि जनरल कैटेगरी के अंदर हम सीधा हम क्या कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के अंदर उन्हीं स्टूडेंट्स का होने का चांस है जिनके जनरली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। क्यों बेटा, क्योंकि जिनका एग्जैक्ट मार्क्स आ रहे हैं, जैसे अभी 40% का क्राइटेरिया क्या है, अगर हम बात करें तो 40% का क्राइटेरिया क्या है आप जानते हो, इसको आप यूं समझो। अभी अगर हम बात करें, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, दोनों पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर कितना चाहिए 150 का 40% यानी कि 60 मार्क्स, इधर चाहिए 300 का 40% यानी कि 120 मार्क्स। अगर जिनका जनरल में अभी 180 पे हो रहा है, मतलब जिनका 180 आया उनका भी अभी तो हुआ ही है ना। अगर हम बेसिक कंडीशंस की बात करें तो जिनके फर्स्ट में 60 आए, सेकंड में 120 आए तो भी वो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन फाइनल में सेलेक्ट होने की चांसेस कम है क्योंकि आरपीसी जनरल कैटेगरी में उतनी ही लेगी जितनी सीटें हैं और 133 सीटें हैं जनरल में। हमने देखा, अभी हमने देखा जनरल में पोस्ट कितनी है
टोटल पोस्ट कितनी है? तो टोटल पोस्ट बेटा हमारे सामने अभी 600 है, ठीक है, ये बात आप जानते हो, 430 प्लस 170, ठीक है। अब इसमें जनरल कैटेगरी की पोस्ट कितनी है, हमने अभी देखा पीपीटी में, जनरल कैटेगरी की पोस्ट कितनी है बेटा इसमें, तो जनरल कैटेगरी की बात करें अनरिजर्व की, तो आपके 133 सीट है, तो इससे ऊपर तो आरपीसी कैसे लेगी, आप भी जानते हो, इससे ऊपर तो ले नहीं सकती है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की 37 है, तो जितने हैं उतने ही लेगी ना आरपीसी कुल मिलाकर। और अगर जिनके एसटी एससी कैटेगरी में भी अच्छे मार्क्स हैं, वो लोग भी इधर अभी जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं और अच्छे मार्क्स से तो आगे भी सिलेक्शन लेंगे, तो हम कट ऑफ तो नहीं बता सकते, पर हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि जिनका 180 पे हो रहा है अभी और अभी वो सिलेक्टेड हैं, उसका फाइनल में कटने का पूरा चांस है जनरल कैटेगरी। बाकी कैटेगरी में जिनका अभी हो रहा है उनका 100% फाइनली सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर बिल्कुल नियरेस्ट टू कट ऑफ है वो लोग निश्चित रूप से कटेंगे, ठीक है ना। तो हम कट ऑफ को लेकर वापिस बता रहा हूं, हम नहीं बता सकते बात और नहीं हमें बात करनी चाहिए, पर एक मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 230 प्लस जिनका हो रहा है वो लोग अपने आप को एक बार सेफ जोन में मान सकते हैं बेटा, जहां तक हमने एनालिसिस किया है। 230 से जिनका स्कोर क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, वो लोग संभावना है कि फाइनली जो है वो सिलेक्ट हो या ना हो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर एक एनालिसिस हमने लोगों ने किया है। 230 से ऊपर है उन लोगों को हम सेफ जोन में कह सकते हैं, उनका 100% हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने पोल करवाया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट में 200 आ रहे हैं और इधर 60 भी आ रहे हैं तो भी 260 हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स में 230 तक आ रहे हैं और इधर 60 आ रहे हैं तो भी 290 हो गए। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, मार्क्स अच्छे भी आए हैं। बस बात वही है कि कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए जो सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज है बेटा, सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन जीके में अच्छे नहीं आने की वजह से वो कटे हैं, इसीलिए 40% की बाधा उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स लोगों के आए हैं। तो एक जनरलाइज चीजें मैंने आपको करी है और एक मोटे मोटे तौर पर आपको बताया है कि किनका होगा या नहीं होगा। तो हम बात करें सर फाइनल बताओ कि 230 में कितने लोग हैं जो कट सकते हैं, तो बेटा एक सीधी आपको बताऊं, मैं आपको बता दूं 323 में से ऊपर ऊपर के 23 तो मान ही लो, ऊपर ऊपर से मुझे लग रहा है कि 323 में भी अगर मैं बात करूं, आपको बताऊं 600 पोस्ट में से अभी कितना हुआ है, 600 में से 323 क्या हुए हैं अभी डीवी के लिए हुए हैं, मतलब ये प्रोविजनली सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। मुझे पता है इस सेशन को देखकर बहुत सारों के कमेंट भी आएंगे कि सर आप मजाक कर रहे हो, आप व्यूज के लिए आगे हो, किसी ने सेशन नहीं लिया तो आप सेशन लेने के लिए आगे हो बेटा। पर आपको मैं एक्चुअल बात बता रहा हूं, आपको भले ही लग रहा होगा, लेकिन आप देख लेना, मैंने उस दिन भी कहा था कि 350 से भी उधर ऊपर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं सर इस बार पेपर इजी आया, 600 लोग पास हो जाएंगे और अगली बार कोई सीट नहीं आएगी कॉमर्स की, आएगी तो 50-60 सीट आएगी। पर मैंने कहा ऐसा नहीं होगा बेटा, मैंने आपको क्या कहा, ऐसा नहीं होगा, 350 से ऊपर नहीं मिलेंगे। और नतीजा क्या निकला, केवल 323 ही प्रोविजनल के अंदर जो है वो डीवी में सिलेक्ट हुए। और ये कब आया था, 10 अगस्त 26 को आपका प्रोविजनल रिजल्ट आया है, ठीक है बेटा। तो आप यूं मान के चलो कि अब कितनी खाली रही है वैसे 223, लेकिन आप यूं मान के चलो कि फाइनली 323 में से भी बेटा मान के चलो कि 23 से 24 स्टूडेंट्स, उससे भी ज्यादा हो सकता है, पर मैं आपको कह रहा हूं 23 से 24 स्टूडेंट्स फाइनल लिस्ट में कट ठीक है। अब मुझे पता है जिनके 230 से ऊपर कम आ रहे हैं वो कहेंगे भी कि सर ऐसा नहीं हो सकता, पर बेटा हमने जितना जनरलाइज करने की चीजें कोशिश करी, हमने कोशिश करी है। आप क्या मान रहे हो कि 323 है, ऐसा थोड़ी देखना है कि 600 सीट है और 323 का हो रहा है सबको ले लो, क्योंकि जितने सीट है उसके 2 गुना बुलाएं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जनरल के अंदर जो है वो आपके इस तरह से फाइनल सिलेक्ट रहता है। हालांकि फाइनली चीजें तो जब आरपीसी का फाइनल रिजल्ट आएगा कट ऑफ तभी हमें पता लगेगी, पर एक ओवरऑल हमने जनरलाइज करने की चीजें कोशिश करी है। कुल मिलाकर जिनका 230 से ऊपर है तो फिर भी वो संभावना है कि उनका फाइनल लिस्ट में एक बार बेटा हो जाएगा। बाकी जिनका नहीं हो रहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी बड़ी पोस्ट आएगी। ये आचार संहिता हटने के बाद आप देखना बहुत जल्दी पोस्ट आएगी। वैसे आपको मैंने बोला है फरवरी बजट, पर वो फरवरी का बजट 27 वाला वो लास्ट कट ऑफ मंथ है फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के लिए, उससे पहले भी आने की संभावना है। ऐसा भी हमें जो है वो कुछ टीम के मेंबर से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि सर संभावना है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आ सकती है। और एक बात और बताऊं, वैकेंसी कैडर के बेसिस पर आती है बेटा, वैकेंसी जनरली कैडर के बेसिस आती है और आरपीसी का जो कैडर है फर्स्ट ग्रेड का वो लगभग 2700 के आसपास है। हम क्या सोचते हैं कि बैकलॉग की सीटें हैं इतनी आ जाएगी, वो भर गई हैं, पर आप जानते हो स्टाफिंग पैटर्न जो है वो लागू हो चुका है और डीपीसी प्रोसेसिंग भी आप जानते हो।
कुल मिलाकर एक संभावना है कि कैडर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आरपीसी लगभग जो है वो कैडर के अनुसार वैकेंसी लाती है। 2700 का कैडर है कॉमर्स में लेक्चरर का, और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो लगभग इसकी 36% सीटें जो है वो जनरल कैटेगरी में आती हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर अभी जनरल की फील हो जाएगी तो क्या अगली बार जनरल की सीटें कम आएगी? ऐसा नहीं है, जनरल की सीटें भी शानदार आएगी। अगली बार भी जनरल की सीटें आपको 100-150 से ऊपर देखने को मिलेगी और ओवरऑल 350 या 400 के आसपास वैकेंसी देखने को बेटा मिलेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। तो जिनका नहीं हो रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, एक और अगली गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। जल्दी से आप उस वैकेंसी के लिए तैयारी में लग जाओ। लेकिन ये नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ो। ये गलती हमने 340 में भी करी और यही गलती हमने अभी 600 सीटों में भी करी है। लेकिन ये गलती तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार गलती करोगे ना तो बड़ी पोस्ट आपको अब कॉमर्स में नहीं मिलेगी। एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सामने 100% देखने को मिलेगी। बस आप लोग अपनी तैयारी में आज से ही लग जाओ। और अगर हमारे साथ जुड़कर एक शानदार डेडिकेशन के साथ सीरियस मोड पे हो और तैयारी को सिलेक्शन वाली बनाना चाहते हो तो आरपीसी अड्डा परिवार के साथ आप लोग जरूर जुड़े, जहां पर कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में कॉमर्स का कोर्स अवेलेबल है मात्र 399 में। और आपको साथ में इसके साथ बुक फ्री मिल रही है, बिल्कुल हिंदी मीडियम की। इंग्लिश मीडियम की अभी स्टॉक में नहीं है, हालांकि जो है वो बल्क में इंक्वायरी आती है, डिमांड, तो हम उसको भी प्रिंट करवाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम की बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी और ये बुक कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्स के साथ आज ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे साथ आप लोग जुड़कर, बाकी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। और एप्लीकेशन पे बहुत सारी हम एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और साथ में किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहे हैं। बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो बुक्स के नंबर भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो आप लोग जरूर हमारी टीम के साथ जुड़े। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। तो थैंक यू सो मच गाइज, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। आपको आपकी तरफ से कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, चैट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। पर हाँ, कोई भी कमेंट करें उससे पहले ये जरूर सोचें कि ये सेशन हमने सोचकर रिसर्च के अकॉर्डिंग एनालाइज करके बनाया है। अब इस हम जानते हैं जिनके सेशन के अकॉर्डिंग बच्चे निराश भी होते हैं और खुश भी होते हैं। आप अपने हिसाब से अपना रिव्यू जरूर देखें, बट हमने एक सेशन लेने की कोशिश करी है ताकि बच्चों को वास्तविकता पता चले कि 323 में भी फाइनल सबका होगा या नहीं होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। तो संभावना ये है कि 323 में से लगभग फाइनली 300 के आसपास सिलेक्शन हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स तो इसमें भी कटेंगे। तो चलिए, फाइनल कट ऑफ क्या आती है उसके आधार पर हमें आरपीसी का जो है वो रिजल्ट पता चलेगा। फिलहाल इस सेशन में यही लेते हैं ब्रेक, अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे आप लोग अपनी तैयारी को इसी तरह से इंप्रूव करते रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।